नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का मंथन सीरीज 1.0 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारी ज्योग्राफी की 7वीं क्लास है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी का सेल या रॉक्स वाला जो टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। और इस एमसीक्यू सीरीज में आपके ऑल वनडे एग्जाम में जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस आपके पुट हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उद्देश्य जो है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको एक परीक्षा का पैटर्न पता चल जाए कि हमारे किस परीक्षा में किस तरीके का पैटर्न रहता है, और भविष्य में उसी पैटर्न को आधार बना करके जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो किस तरीके से आगे और क्रिएट किए जा सकते हैं, या उनका फॉर्मेशन कैसे सेट होता है, उनका फॉर्मेट कैसे सेट होगा। तो इस एमसीक्यू सीरीज में आप कंटिन्यूस रूप से जुड़े रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका ब्रीफ डिस्कशन या ब्रीफ एनालिसिस आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखते हैं हम अपना सीरीज का पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो देखिए, हमारी पूरी अर्थ की बात की गई है कि अर्थ पर अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो लगभग 2000 टाइप के मिनरल्स हमारे कहाँ मिलेंगे? अर्थ पर मिलेंगे। लेकिन क्या ये सारे के सारे मिनरल्स मिलकर रॉक्स बनाते हैं? तो इन 2000 में से रॉक्स की जो फॉर्मेशन होगी, यानी कि चट्टानों का जो निर्माण होगा, वो कितने मिनरल से मिलकर होता है? तो ये याद रखना कि उनमें से जो इंपॉर्टेंट हमारे 20 मिनरल्स हैं, 20 मिनरल्स हैं, और इन 20 मिनरल्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आयरन हो गया आपका, आयरन के अलावा आपका मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया। तो ये सारे क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो चट्टान के फॉर्मेशन में या चट्टान के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब ये सारे के सारे मिनरल्स एक सॉलिड फॉर्म में, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, तो उसी को हम चट्टान कहते हैं ना। अगर चट्टान की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो कहना कि खनिजों का ठोस मिश्रण क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। यानी कि जब हमारे मिनरल्स मिलके एक संरचनात्मक इकाई का निर्माण करते हैं, इसी को हम रॉक्स के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। तो चट्टानों के निर्माण में केवल 20 खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और उनमें से लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, सिलिका, इन सारे को आपको ये सारे के सारे मिनरल्स क्या करने हैं? याद रखने हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारी जो चट्टान होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, वो आपकी 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली रॉक्स है आपकी इग्नियस रॉक्स, सेकंड नंबर पे आती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड नंबर पे आती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। अब इनमें से तीनों में से ऐसी कौन सी चट्टान है जिसकी फॉर्मेशन द्रव पदार्थ? तो द्रव पदार्थ पृथ्वी के अंदर कौन सा होता है? देखिए, लिक्विड मैटर या द्रव पदार्थ आपके पृथ्वी में होता है मैग्मा, और मैग्मा जैसे ही आपका सरफेस पे आता है, कहां आता है? सरफेस पे आता है, धरातल पर आता है, तो इसी का नामकरण लावा होता है। क्योंकि मैग्मा की जो गैसेज और जलवाष्प होती हैं, जो गैस और वाटर वेपर होती है, ये आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है? एवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, और जो अवशिष्ट बचेगा आपका, वो लावा के नाम से जाना जाता है। फिर यही लावा धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा, यानी कि ये ठोस होगा,
और ठोस होने से जो चट्टान बनती है आपकी, उसी को हम लोग आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे जो चट्टान बनती है वो आपकी आग्नेय चट्टान, यानी कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले द्रव पदार्थ से जिस चट्टान का निर्माण होगा वो हमारी आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो आग्नेय चट्टान की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो कहना कि मैग्मा के ठोस होकर जमने से निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है, जबकि नदी और वायु के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान या इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है आपकी, कि दाब और ताप के अनुसार या दाब और ताप के आधार पर जब आग्नेय और अवसादी चट्टान में परिवर्तन आते हैं तो उससे निर्मित नई चट्टान को हम मेटामॉर्फिक या कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हमारी चट्टान है जिनका निर्माण आपका एक का निर्माण किससे होगा, लावा के ठोस होकर जमने से। इसका निर्माण होगा आपका आच्छादन की प्रक्रिया से। आच्छादन का मीन्स होता है डेन्यूडेशन, और डेन्यूडेशन में आपके वेदरिंग और इरोजन ये दोनों प्रोसेस एक साथ काम करती हैं। कि सबसे पहले कोई भी ठोस चट्टान छोटे छोटे कणों में टूटेगी और उसके टूटने से, उसकी स्ट्रक्चर ढीली होने से उसके जो कण होंगे वो हवा और पानी के माध्यम से एक स्थान से बह के दूसरे स्थान पर जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन के माध्यम से जब वो निक्षेपित होंगे, उनका डिपोजिशन होगा किसी एक स्थान पर, और धीरे धीरे समय के हिसाब से जब वो ठोस रूप धारण कर लेंगी तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेकिन समय के अनुसार जब तापमान और दाब के आधार पर, जब इन दोनों चट्टानों में किसके आधार पर, टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर जो केमिकल और फिजिकल चेंजेज आते हैं, और उससे हमारी कौन सी चट्टान की फॉर्मेशन होती है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन होती है। तो ये तीनों चट्टानों की फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। कुछ एग्जांपल्स भी आपसे पूछे जाएंगे, भी आगे क्वेश्चंस में वो दिए गए हैं। तो इसको बहुत ब्रीफली तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पुट होते हैं वो इस तरीके के होंगे कि आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान है या कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है, कौन सी आग्नेय चट्टान कायांतरित चट्टान में जाके परिवर्तित होगी, उसका क्या नाम होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान होगा। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान, तो देखिए चट्टानें भी हमारी 3 प्रकार की होंगी इस व्यवस्था के आधार पर। पहली होगी आपकी आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। लेकिन अगर इनके बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, है ना, इनके बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करते हैं, तो चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक चट्टान, द्वितीयक चट्टान और तृतीयक चट्टान। तो प्राथमिक चट्टान में जो हमारा पार्ट आता है वो आती है आपकी आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक कहते हैं या मूल चट्टान कहते हैं। ये क्या हो जाएगी आपकी प्राइमरी रॉक। इसी को हम लोग मूल चट्टान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बाकी चट्टानों की फॉर्मेशन इन्हीं के योग से होती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बेसिक रॉक या मूल चट्टान। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिक रॉक या मूल चट्टान के नाम से या प्राइमरी रॉक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आपकी अवसादी चट्टान हो जाएगी। ठीक है, यहां तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है कि आग्नेय सेल कहलाती हैं कठोर सेल, मौलिक सेल, गौण सेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां भी ये अच्छा पॉइंट है कि आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो मौलिक चट्टान होती हैं, आपकी बेसिक रॉक होती है ना, क्योंकि मौलिक का मीन्स होता है कि बाकी रॉक्स की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन सी चट्टान से होगी, तो आग्नेय चट्टान से होगी। क्योंकि सबसे पहले मान लेते हैं ये आपकी आग्नेय रॉक है, इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स का धीरे धीरे क्या होगा, अपक्षय और अपर्दन होगा। तो इसके अपक्षय और अपर्दन से निक्षेपण की क्रिया होगी, और निक्षेपण की क्रिया के बाद में अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन दोनों में ताप व दाब के अनुसार क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं, चेंजेज आते हैं। और इनके बाद में जो नवीन चट्टान आपकी बनती है
वो आपकी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बनती है। इसी को इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखो इस चट्टान की फॉर्मेशन इन दोनों से हुई है, इसकी फॉर्मेशन आपकी इससे हो रही है, तो सबसे बेसिक या मौलिक चट्टान जो मानी जाएगी आपकी वो कौन सी हो जाएगी? आग्नेय चट्टान हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? अब देखो निर्माण की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी चट्टान सबसे अधिक प्राचीन होगी। तो जो हमारी आग्नेय चट्टान होती है ना वो सबसे प्राचीन, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? आग्नेय चट्टानें बनती हैं, कैसे बनती हैं? तो थोड़ा सा मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के भूगर्भ में एक जगह पाई जाती है मेंटल, जो कि इसकी मिडिल लेयर है। यहीं पर मैग्मा चैम्बर्स मिलेंगे आपको। ये क्या है? आपका मैग्मा है। फिर धीरे धीरे यही मैग्मा निकास नलिका के माध्यम से सरफेस पर आता है और सरफेस पर आने के बाद धरातल को धक्का देगा और यहाँ से जो छिद्र बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? विवर कहते हैं। फिर धीरे धीरे यही मैग्मा लावा के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ठंडा होकर जम जाएगा। तो इससे जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान बनेगी। ठीक है, और आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रखना है कि बेसाल्ट कैसी चट्टान है? आग्नेय। और बेसाल्ट का जब अपक्षय होता है तो इसी से हमारी काली मिट्टी का भी विकास होता है। और काली मिट्टी जो होती है वो आपकी कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, क्योंकि गर्म लावा के ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला सवाल, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो यहाँ पर स्केल दिया गया है, इससे आकाशीय पिंडों की दूरियां मापी जाती हैं। तो देखिए आकाशीय पिंडों की दूरियां या तो हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं या हम पारसेक में मापते हैं या फिर अंतरिक्ष इकाई में मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। बहते हुए जल की गति, वायुयानों एवं जलयानों की गति और चट्टानों की कठोरता। तो मोह स्केल जो है वो आपका चट्टान कितनी कठोर है इसका मापन किसके अंतर्गत किया जाता है? मोह स्केल के अंतर्गत किया जाता है। चट्टानों की कठोरता का अध्ययन या कठोरता का मापन मोह स्केल के अंतर्गत किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है आपका? ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित, अधितलीय या प्लूटोनिक। तो देखो अगर मैं आग्नेय चट्टान को भी बांटूं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कुछ हम लोग अवसादी के ले लेते हैं और कुछ हम लोग कायांतरित के ले लेते हैं। देखिए आग्नेय चट्टान में आपकी बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट आपकी आग्नेय चट्टान है, गैब्रो आपकी आग्नेय चट्टान है, ऐसे ही कोयला, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, खड़िया, ये सारी कैसी चट्टान हो जाएंगी? नीस, शिस्ट, क्वार्टजाइट, ये सारी की सारी कैसी चट्टानें हो जाएंगी? कायांतरित चट्टान हो जाएंगी। तो ग्रेनाइट की जो गणना की जाती है वो आग्नेय चट्टान के रूप में की जाती है और ग्रेनाइट से हमारी पृथ्वी पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ? महाद्वीपीय क्रस्ट के निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी कौन सी चट्टान को माना जाएगा? ग्रेनाइट को माना जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहां पर इग्नियस रॉक्स के बारे में जो आपका सबसे असत्य कथन है, गलत कथन है, उसकी पहचान करनी है। तो 3 इसमें से हमारे राइट हैं और चौथा जो है आपका एक गलत है। तो देखिए आग्नेय चट्टानों में
परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, रवे मीन्स होता है आपका क्रिस्टल्स। इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है और इन चट्टानों में जॉइंट्स जोड़ पाए जाते हैं। तो देखिए ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट हैं कि आग्नेय चट्टान जो होती हैं इनमें परतें नहीं होती हैं, परतों का अभाव पाया जाता है, तो ये भी सही है। दूसरा है कि ये क्रिस्टलीय होती हैं, ये भी सही है। और इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जोड़ जो होते हैं ना वो आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल क्या है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है? क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस और संगमरमर। तो देखिए क्वार्टजाइट मैंने अभी आपको बताया था, ये कैसी चट्टान है आपकी, ये कायांतरित चट्टान है। नीस भी आपकी कायांतरित चट्टान है और संगमरमर भी आपकी कायांतरित चट्टान है। क्योंकि चूना पत्थर किस में कन्वर्ट होता है, संगमरमर में या मार्बल में, और ग्रेनाइट आपका नीस में। ग्रेनाइट जो है ये आपकी आग्नेय चट्टान है। तो इन तीनों में से जो अलग है सबसे वो क्या है आपका, बी ऑप्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो एक चीज बता देता हूं कि लावा द्वारा जो आकृतियां होती हैं, लावा द्वारा निर्मित आकृतियां, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक अंतर्वेदी आकृतियां और दूसरी है बहिर्वेदी। अंतर्वेदी में आपके बैथोलिथ, स्टॉक, लेपोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, सीट और डाइक, ये सारी की सारी कैसी आकृतियां हो जाएंगी, आपकी आंतरिक आकृतियां हो जाएंगी। जबकि बहिर्वेदी में लावा मैदान हो गया, लावा पठार हो गया, क्रेटर हो गया, शंकु हो गए, इसके अलावा कोल्डेरा हो गया, ये सारी की सारी कैसी आकृतियां आपकी बहिर्वेदिया। तो इनमें से पूछा गया कि कौन सी आकृति गुम्बद के रूप में जमती है। तो देखिए ये आपकी गुम्बदाकार है, डोम्स के रूप में कौन सी आकृति का फॉर्मेशन होगा आपका, बैथोलिथ का होगा। लेकोलिथ जो है आपकी ये छतरी नुमा आकृति में, सॉरी तस्तरी नुमा आकृति में, लेपोलिथ आपकी छतरी नुमा आकृति में, फैकोलिथ आपकी लहरदार आकृति में, सिल और सीट आपके क्षैतिज रूप में जमता है, और डाइक आपका ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में जब लावा जमता है तो क्या बनता है आपका, डाइक बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा इसमें, राइट, ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बात की गई है फॉसिल्स की, कि आपके फॉसिल्स जो हैं वो किस प्रकार की चट्टानों में मिलेंगे। तो एक चीज बता दूं कि जिन चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं ऐसी चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में कोयला मिलेगा। क्या मिलेगा, कोयला। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, इसके अलावा खनिज तेल, ये सारी चीजें किस प्रकार की चट्टानों में मिलेंगी, जिनमें फॉसिल्स या जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान जो होती हैं इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। और भारत में अगर कोयले की बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहां पर मिलता है, तो दामोदर नदी घाटी में मिलेगा सबसे अधिक कोयला। तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला दामोदर नदी घाटी मिलता है, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा
लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इनमें से ऐसी कौन सी चट्टान है जो सरफेस पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए, अवसादी चट्टान जो होती है ये हमारे सरफेस पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारी नदियां और हवाओं का क्या होता है, चक्र चलता है, जो सेडिमेंट्स को एक स्थान पर क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। इसके कारण इन चट्टानों का विस्तार क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल क्या है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई सर्वाधिक भाग पर ये चट्टानें मिलेंगी, तो के ओनली यही चट्टानें 75% भूभाग को क्या करती हैं, कवर करती हैं। तो 75% पार्ट पर अर्थ के कौन सी चट्टान पाई जाएगी, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाएगी। अगला सवाल क्या है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान कितने प्रतिशत है? तो भूपृष्ठ की बनावट में अगर इसका पूछा जाए, विस्तार और क्रस्ट की स्ट्रक्चर में इनका जो योगदान होगा वो 5% हो जाएगा, जबकि विस्तार की बात की जाए कि कितने प्रतिशत भूभाग पर ये फैली हुई है, तो 75% भूभाग पर फैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो जैविक चट्टान इसमें से कौन सी होगी, क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला या ग्रेनाइट? तो इनमें से फॉसिल्स यानी कि जैविक, तो देखिए कोयला आपका कैसी चट्टानों में मिलेगा, जिसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, जैविक पदार्थ पाए जाएंगे, इसीलिए जैविक चट्टान भी इसको कहा गया। तो इसमें जीवाश्मों की उपस्थिति होने के कारण ही वो कोयले में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो कोयला आपका कैसी चट्टान हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका अवसादी चट्टान है। ठीक है, और ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान है, और संगमरमर आपका और क्वार्टजाइट आपका, ये दोनों कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयले का फिर से क्वेश्चन आ गया। परिवर्तित चट्टान, परिवर्तित मीन्स कायांतरित, परतदार चट्टान, अजैविक चट्टान और आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय में मिलेगा नहीं, अजैविक को ही आग्नेय कहते हैं, परतदार चट्टान को ही हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टान यानी कि बी इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। तो किस प्रकार की चट्टानों में आपका कोयला देखने को मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है। अगला सवाल क्या है, पेट्रोलियम या खनिज तेल। अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि जिन चट्टानों में आपके क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो मिलेंगे चट्टान के सबसे निचले संस्तर में या सबसे प्राचीन संस्तर में, लेयर में मिलेंगे, ओल्ड लेयर में। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो होंगे वो कहाँ मिलेंगे, आपके प्राचीन संस्तरित चट्टान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? इनमें से कौन सी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है? तो चूना पत्थर, बालू का पत्थर, सेल या क्वार्टजाइट। तो ये तीनों की तीनों चट्टान आपकी कैसी हैं, अवसादी या परतदार चट्टानें हैं, और ये कैसी आपकी कायांतरित चट्टान है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो जिप्सम, कांग्लोमरेट, डोलोमाइट या फिर आपका सिलेट। तो इनमें से लास्ट क्वेश्चन बताना है कि भाई कौन सा परतदार चट्टान के उदाहरण नहीं है। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, ये जिप्सम हो गया, कांग्लोमरेट हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये तीनों आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। और सिलेट जो है ये आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो ये हमारे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो वनडे एग्जाम को कवर करने के लिए इस सीरीज को प्रारंभ किया गया है, और इसको कंटिन्यूस रूप से देखिए, आपको कहीं ना कहीं इस सीरीज का काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और अगर आपके कोई सुझाव या सजेशंस हैं तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी सारी चीज़ें, उसके माध्यम से भी क्या करते हैं, हमें सजेशंस आप समय से भेज सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको 24 आवर में तुरंत मिलेगा। और अगर कोई चीज़ें और भी आपको ऐड करवानी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।